तेजस्वी यादव बिहार बताते हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब है राष्ट्रीय समाज आयोग, जिसको हमेशा ये पार्टी मोदी जी की पार्टी है, इसको आयोग हमेशा दामाद फिट करने में लगी रहती है। वो हमारी पार्टी नीतीश तेजस्वी यादव बताते हैं हमारी पार्टी परिवारवाद वंशवाद की करते हैं, जबकि जब से पार्टी बनी हुई है 50% मंत्री आज भी वंशवादी हैं बिहार में। ठीक कहते हैं, इनका कहना ठीक है। और ये जो चुनाव हो रहा है, ये केवल बिहार ही में नहीं, देश में एक बहुत बड़ा गुल खिलाएगा और परिवर्तन करेगा। बिहार चुनाव का महत्व है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव होगा कि देश की राजनीति का परिवर्तन बिहार के चुनाव के साथ होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन, एक दिशा भी तय करेगा राजनीति का और दशा भी तय करेगा। महत्वपूर्ण चुनाव है। तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना में गौ रक्षक नीति बनाई जाएगी, जिसको लेकर के सीएम रेवती रेड्डी ने एक आयोग का गठन किया है। देखिए, गाय तो हमारी माता है और गाय का जो है गोबर जो है बड़े बड़े पूरे कामों में वो बनाया जाता है, गौरी गणेश बनते हैं, तो पूज्य है। तो गौ माता का उसके लिए जितना ही अच्छा इंतजाम किया जाए, अच्छी बात ऐसी आयोग की गणना करना चाहे उत्तर प्रदेश में या प्रदेशों में लागू करने की जरूरत है। अरे उत्तर प्रदेश में तो जो हाल है गायों का, किसी गौशाला पे चले जाओ, रोजाना 4-6 गायें आपको मरी मिलेंगी। गौशालाओं पर हमारे गायों के लिए ना तो पानी का व्यवस्था है, ना ओतार का, ओतार माने छाया का, ना उनके भोजन का, चराहा का, भूसा है, चूनी है, चोकर है, ना दवाई का। और जोगी जी के राज में जितनी गायें मरी हैं भूख से, प्यास से, दवाई न मिलने के कारण, इतनी गायें आज तक नहीं मरी। ये एक ऐसे राज्य जहां का एक साधु सन्यासी मुख्यमंत्री हो, उसकी सरकार हो, और उसकी सरकार में हमारी गायें, जिनको हम माता कहते हैं, गो माता कहते हैं, जिनके पवित्र गोबर से घर पोता जाता है, गौरी बनती है, पूजा पाठ होता है, चाहे शादी हो, चाहे पूजा हो, चाहे बहुत बड़े वो अनुष्ठान हो, वहां पर गौ के उससे गोबर से बनता है। तो आज सबसे बड़ी खराब स्थिति है और ये चिंता का विषय है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु सन्यासी हो। ये बात मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, इस बात को विधानसभा में, क्योंकि नेता सनन जोगी जी उनके सामने कई बार बात किया और उदाहरण भी दिया। और हमने यहाँ तक कहा कि योगी जी के राज में कम से कम 5,000 किसानों को सांडों ने मारा है। उनके मंत्री खड़े हुए, हमने पूछा कि किसानों खेती बचाने के लिए क्या है, खड़े हो गए, कई गौशालाओं का निर्माण हो गया है। हमने कहा गौशालाओं की हालत तो बहुत खराब है, गायें भूखों मर रही हैं, पानी नहीं है, चरहा नहीं है, उतार नहीं है, दवाई नहीं, और जो है भी उसका इंतजाम दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, भूसा खरीदने का, चूनी चोकर खरीदने का, उन्हीं की जिम्मेदारी। तो कितना चूनी चोकर गायों को मिलता है और भूसा को, वो तो मौके पर जाकर देखा जा सकता है कहीं भी। तेलंगाना की तरह यहाँ भी है तेलंगाना से कुछ सीख लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। पहले तेलंगाना में गठन हो, तेलंगाना में गठन पहले हो और उस गठन का नतीजा क्या है, उस नतीजे को देखा जाए, परिणाम को देखा जाए। अगर अच्छा है
तो अच्छी चीजों का अनुसरण करना चाहिए। तो आज ईरान से टोपी ठीक, टोपी ठीक है। विद्यार्थी जो डॉक्टरेट पढ़ाई करने गए थे दिल्ली पहुंच गए, उनके परिवार वालों ने खुशी जाहिर की है। ये जो हमारे देश के बच्चे गए थे, ये हमारी दौलत और पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन अफसोस है कि ईरान में और इराक में जो झगड़ा हो रहा है उसका असर ईरान वासियों पर तो पड़ ही रहा है, और जो ईरान में गए थे, जैसे हमारे देश के होनहार बच्चे गए थे, शिक्षा लेने गए थे, उनको इतनी परेशानी हुई कि उनका जीना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। अब बड़ी ही मुसीबत के साथ वो अपने देश में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इन बच्चों को जो पढ़ने के लिए गए थे, होनहार बच्चे थे, देश की बहुत कीमती दौलत है, इनके पढ़ने की और इनके रख रखाव की अच्छा इंतजाम किया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे लड़के हैं और इनके माँ बाप को बधाई देता हूँ कि वो इस मुसीबत की घड़ी में बहुत ही परेशानियां झेल करके ये बच्चे सही सलामत अपने घर लौट रहे हैं। इन बच्चों का हम और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर के कांग्रेस के नेता हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर इसलिए साधन होता है कि जिसकी जरूरत है इंडिया गठबंधन में रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया गठबंधन है और रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इंडिया गठबंधन पार्टी जो बनी थी बहुत बड़े काज के लिए, देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में करोड़ों करोड़ों युवा जो हैं, जो हमारे देश की बहुत कीमती धरोहर हैं, दौलत है, आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के वो बेकार हैं, सरकार के पास उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं। इनकी संख्या देश में 1000, 500, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों की है। तो इस बात को लेकर इस देश के करोड़ों नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के लिए, बड़े काज के लिए इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन बना है इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए। इंडिया गठबंधन बना है इस देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों और कमजोर लोग, लाचार लोगों के साथ जुर्म अत्याचार हो रहा है, इस जुर्म अत्याचार को खात्मे के लिए बना। ये इंडिया गठबंधन इस देश के आजादी लाने वाले महापुरुषों के जो सपना थे, उनका सपना अधूरा है। आजादी का लाभ देश के सभी लोगों को नहीं मिल पाया है, उसको दिलाने के लिए ये इंडिया गठबंधन इस देश में किसानों की खुशहाली लाने के लिए बना है। हमारा देश किसानों का देश है। आज सबसे ज्यादा परेशान है तो हमारा किसान है, हमारा मजदूर है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन का उद्देश्य कोई मामूली उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य देश हित में, राष्ट्र हित में बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है, और इंडिया गठबंधन किसी प्रकार का न कमजोर है, न टूटने के कगार पर है, न टूट सकता है।
बिहार की बात की जाए तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के उनके केंद्रीय मंत्री और आरएसएस वालों ने 200 बार भाषण दिया, लेकिन बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई नहीं हटी और यहाँ से पलायन लगातार होता रहा है। देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हमारे देश का बिहार एक बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद तो बिहार का नाम आता है, लेकिन अगर ट्रेन पे देखें तो ज्यादा से ज्यादा मजदूर जिनके पास बिहार में कोई काम नहीं है, खाली हाथ हैं, भुखमरी है, उनको बाहर जाना पड़ता है। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, सूरत जाते हैं, कानपुर आते हैं। ये इसलिए आते हैं कि उनके पास वहाँ कोई काम नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानी है, और उसकी जो सरकार है नीतीश जी की, वो इतनी कमजोर सरकार है, निरीह है। तो जब निरीह सरकार है तो जनता के लिए क्या करेंगे, इसलिए जाना पड़ता है। तेजस्वी यादव को कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब राष्ट्रीय दामाद आयोग है। ये हमारे ऊपर परिवारवाद को गाली देते हैं, लेकिन मोदी सरकार में वंशवादी नेताओं की भारी पड़ी हुई है और 50% ज्यादा मंत्री बिहार में वंशवादी हैं और ये अपने दामाद को ही फिट करने लग जाते हैं। देखिए, इस तरह का भाव एक ऐसी पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और जो संविधान में की प्रेम्बिल में जो संविधान की आत्मा है, तमाम तरह के अधिकार दिए हैं, इन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।